Hello children, welcome back to your maths class. I am Poonam Bagga back with you. We are studying chapter 11 mensuration from class 8th maths. After learning what is meant by the surface area of a solid and how we can find it in case of a cuboid, cube or cylinder, now today we will be discussing how to find the volume of these solid shapes. So what is meant by the volume? Volume is the amount of space occupied by three-dimensional object. This is said to be its volume. Three-dimensional object है तो obviously it will have some height, it will have some faces and then the space occupied by these three-dimensional objects, it is said to be their volume. जैसे ये ग्लास है हमारे पास, तो अब आप सोचिए इस ग्लास के अंदर बीच में आप कुछ स्पेस देख सकते हैं. जो इसके अंदर जगह ऑक्यूपाई हो रही है, स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, वही हो गई इस ग्लास की वॉल्यूम. और अब आप अगर इन दो ग्लासेस को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इस ग्लास में मोर स्पेस इज देयर इनसाइड एंड इन दिस ग्लास देयर इज लेस स्पेस इनसाइड एंड सो वी कैन से इट हैज़ मोर वॉल्यूम एंड दिस ग्लास हैज़ लेस वॉल्यूम. ये समझ रहे हैं आप? तो अब अगर आपको ज़्यादा पानी पीना होगा तो आप कौन सा ग्लास चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली दिस वन, बिकॉज इट हैज़ मोर वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू दिस ग्लास, बिकॉज दिस ग्लास हैज़ मोर स्पेस इनसाइड as compared to this glass which has less space inside. So same is the case with other solid objects. We have more space inside, we say it has more volume. If we have less space, we say it has less volume. You can compare the volume of an almirah is less than the volume of a room. रूम के अंदर ही तो आप अलमीरा रखते हैं और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अलमीरा की वॉल्यूम कम है compared to the volume of the room. Similarly, if you have a pencil box, the volume of the pencil box is much larger than the volume of a pen. तभी तो वो पेन उस पेंसिल बॉक्स के अंदर हम रख पा रहे हैं क्योंकि पेन की वॉल्यूम कम है. जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है पेन, वो कम है एज कम्पेयर टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ पेंसिल बॉक्स एंड सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ अ पेंसिल बॉक्स इज ग्रेटर दैन द वॉल्यूम ऑफ अ पेन. तो आप समझ रहे हैं वॉल्यूम क्या है? जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, जो उसमें जगह है ऑब्जेक्ट में, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो अंदर की जगह है, अंदर की स्पेस है, उससे उसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? वी यूज़ क्यूबिक यूनिट्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड. What is meant by cubic units? To find the volume of a solid, we need to divide it into cubical units. This means cubes of 1 unit. मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम 1 यूनिट के क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हैं. देखिए आप, ये एक क्यूबॉइड है, इसको हमने 1 यूनिट के क्यूब्स में इस तरह से डिवाइड कर दिया है. तो अब इनको काउंट कीजिए कि कितने क्यूब्स हैं. दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ दिस object. Count them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So here there are 8 cubes and so the volume of this object is 8 cubic units. इसका मतलब इसमें कितने क्यूब्स बन रहे हैं? 1 यूनिट के 8 क्यूब्स बन रहे हैं. Similarly, we have this figure also. Count the number of cubes in this case. Again, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, its volume is 8 cubic units. क्योंकि इसको भी जब हमने क्यूब्स में डिवाइड किया, 1 सिंगल यूनिट की लेंथ के क्यूब्स में डिवाइड किया, तो ऐसे में हम देख रहे हैं 8 क्यूब्स आर देयर. So we can say that the volume of this object is 8 cubic units. And cubic units we generally use to measure volume are 1 cubic centimeter, 1 cubic meter, 1 cubic millimeter. तो अब अगर हमारे पास लेंस होंगी मीटर में तो हम यूज़ करेंगे 1 cubic meter. सेंटीमीटर में लेंस दी गई होंगी ऑब्जेक्ट्स की तो हम यूज़ करेंगे यूनिट 1 cubic centimeter. और ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट्स की लेंस हमें मिलीमीटर में दी गई होंगी तो वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी 1 cubic millimeter. इसी को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब. या तो आप क्यूबिक सेंटीमीटर लिखिए या फिर आप इसी को पावर नोटेशन में भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब. इसी तरह से इसको हम 1 मीटर क्यूब ऐसे डिनोट कर सकते हैं और इसको भी हम 1 मिलीमीटर क्यूब ऐसे डिनोट कर सकते हैं. दिस इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द एरिया. एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? इफ़ वी हैव से
a rectangle. Let us draw one rectangle. Let us draw one rectangle. अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसको स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं ऑफ 1 यूनिट लेंथ. इस तरह से आप इसको स्क्वायर्स में डिवाइड कर देंगे अगर 1 यूनिट लेंथ की. तो अब आप देखिए कितने स्क्वायर बन रहे हैं. ऑब्वियसली 8 स्क्वायर्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड सो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इट कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया का कॉन्सेप्ट आपने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो यहीं से आया होगा. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. आप देख सकते हैं इसको अगर हम स्क्वायर्स में डिवाइड करें ऑफ सिंगल यूनिट 1 यूनिट तो आप देखेंगे 8 स्क्वायर्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड सो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट्स. इसी तरह से जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उसे हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में ऑफ साइड 1 यूनिट लेंथ एंड देन द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट वी गेट इट गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. और इसीलिए जब हम यूनिट लिखते हैं वॉल्यूम की तो वो यूनिट आती है आपकी क्यूबिक यूनिट्स में. आई होप द कॉन्सेप्ट इज clear. Now we talk about the volume of a cuboid. Volume of a cuboid. Now we will learn how to find the volume of a cuboid. Let us take this cuboid. To find its volume we need to divide it into cubes of length 1 unit. 1 unit length के cubes में हम इसे divide करेंगे और फिर हम उनकी counting लेंगे कि कितने cubes में ये object divide हो रहा है, ये cuboid divide हो रहा है. जितने नंबर ऑफ क्यूब्स हमें मिलेंगे वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड. अभी जो हमने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कैसे हम उसे मेजर करते हैं, वी मेजर इट इन क्यूबिक यूनिट्स एंड फॉर दिस वी डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ लेंथ 1 यूनिट एंड देन वी काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स एंड दिस गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो हियर वी हैव दिस क्यूबॉइड और इसको हमने आप देखेंगे क्यूब्स में ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है. नाउ वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स and that counting will give us the volume of this cuboid. तो count करते हैं. देखिए आप here we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 at the top, again 18 at the bottom, and so the volume will be 18 plus 18 equal to 36 cubic units. क्यूबिक यूनिट्स क्योंकि यहाँ पर 36 क्यूब्स हमें मिल रहे हैं. नाउ इज दिस द ओनली वे टू काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स एंड गेट द वॉल्यूम. क्या हम हर बार प्रैक्टिकली ऐसे क्यूब्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करके फिर ही उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या ये थोड़ा सा कम्बरसम नहीं है? There is one more way to count the number of cubes. Just imagine that here we can get the number of cubes. Here we see that there are 6 cubes in the top row. 1 2 3 4 5 6. तो 6 क्यूब्स हैं यहाँ पर. और फिर आप ये भी देखिए इस तरफ से 3 है, 1 2 एंड 3. इस तरफ से 3 है तो टॉप रो में कितने क्यूब्स हो गए? 6 इंटू 3. वी कैन मल्टीप्लाई 6 इंटू 3. अब ऐसे ही यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 रोज आर देयर. एक रो तो ये ऊपर है और दूसरी रो ये नीचे है तो 2 रोज हैं. तो इस तरह से हमारे पास हम इसको डबल कर लेंगे. सो वी विल बी हैविंग 6 इंटू 3 इंटू 2. दिस विल बी द नंबर ऑफ क्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट. समझ रहे हैं ना आप? देखिए हमने ये जो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं ये कैसे काउंट कर सकते हैं. एक और तरीका देखा हमने. देखा इस तरफ से 6 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और इस तरफ से 3 हैं, 1 2 3. तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, एक एक को ऐसे नंबर से काउंट करने की बजाय आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 इंटू 3. और फिर क्योंकि 2 रोज हैं तो हमने इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया. एंड दिस इज इक्वल टू, जस्ट हैव अ लुक, 6 3 ज़ा 18 इंटू 2 अगेन 36 क्यूबिक यूनिट्स. So now to find the volume of a cuboid we have 2 ways. पहला तरीका तो ये है कि आप उसको 1 यूनिट लेंथ के क्यूब्स में डिवाइड कीजिए और फिर उनको गिनिए, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं और आप सीधे ही देखिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें नंबर ऑफ क्यूब्स मिल रहे हैं और एक्चुअली हमें वॉल्यूम मिल रही है उस क्यूबॉइड की. एंड विद दिस वी गेट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. It is equal to length into breadth into height. This is the most important formula to find the volume of a cuboid. We get the volume of a cuboid by multiplying the length, breadth and height. Length into breadth into height. This gives us the volume. Getting it? It's very easy, very
ईजी टू विजुअलाइज एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। कैसे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम हमें कैसे मिलती है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्यूब्स में डिवाइड करें ऑफ वन सिंगल यूनिट और उनको काउंट करें, और वो काउंटिंग हमें कैसे मिल रही है, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सिमिलरली हियर व्हाट वी सी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस डिनोट्स द एरिया ऑफ द बेस। इफ वी कंसिडर दिस फिगर, देखिए लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो ये जो बेस है क्यूबॉइड का, इसका एरिया मिल गया हमें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय h to get the volume. So in place of length into breadth we can also write area of base into height. ये जो base है यहाँ पर, इसका area into height, तो L into B की जगह हम area of base भी ले सकते हैं। तो कुछ questions अगर आपको ऐसे मिले जहाँ पर length और breadth separately defined नहीं है, length और breadth हमें अलग अलग नहीं दी गई हैं, बल्कि यहाँ पर bottom face का area ही दे दिया जाए सीधा, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ द बेस by the height and then you will get the volume of the cuboid. Next we take the shape cube. How to find its volume? Now cube is a special case of a cuboid where length is equal to breadth is equal to height. आप देखेंगे क्यूब में जो लेंथ है और फिर ये जो ब्रेड्थ है और जो ये हाइट है, तीनों ही इक्वल होते हैं, और ऐसे में we get the volume when we take it as L into B into H. ये वॉल्यूम है। क्यूब क्या है, स्पेशल केस है क्यूबॉइड का ही, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है, इट इज गिवन बाय L इंटू B इंटू H, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के केस में हम क्या देखेंगे, L, B और H तीनों ही इक्वल हो गए, तो ये हो गया L इंटू L इंटू L, and this will be equal to L cube. This is what has been written here, and this L is nothing but the side of the cube, and so we can generalize the formula and write volume of a cube as side cube. This denotes side into side into side. 3 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइड को अपने आप से ही, समझ में आ रहा है। इससे हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हम वापस वही काम कर रहे हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमने केस किया था क्यूबॉइड के केस में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं क्यूब में, तो ऐसे में हमें फॉर्मूला मिल रहा है एल क्यूब और साइड क्यूब। नाउ वी ट्राई दीज क्वेश्चंस हियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। वी हैव दीज 2 क्यूबॉइड्स एंड देन वी हैव अ क्यूब ऑल्सो। इनकी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। द फर्स्ट वन इज अ cuboid, so volume of cuboid, it is given by length into breadth into height. Now length is equal to, here we can see 8 centimeter, so 8 into, here we have the breadth 3 and the height is 2, so this will be 8 3s are 24 into 2, this will be 48, and now the unit will be cubic centimeter. क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है। ओके, आई होप द फर्स्ट वन इज क्लियर। नाउ द सेकेंड वन, अगेन इट्स वॉल्यूम, इट विल बी इक्वल टू, नाउ दिस टाइम वी हैव बीन गिवन द एरिया ऑफ द बेस। देखिए ये बेस है और इसका एरिया दिया गया है 24 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। नाउ वी हैव नॉट बीन गिवन द लेंथ एंड ब्रेड्थ सेपरेटली, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दिए गए हैं, बल्कि बेस का एरिया दिया गया है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हियर in this case it will be equal to area of base into height, and now area of base, it is 24 meter square into height, it is 3 centimeter. Now here we have one problem, this is in meters and this is in centimeter. Now we need to make the units same. First we will convert this centimeter into meter. This will now be 24 meter square into 3 centimeter. इसको हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? By dividing it by 100. 3 upon 100 meters. Or this can be written as 24 into 0.03. Now this will be 3 4s are 12 and 1. Here we have 72, and since we have 2 digits after the decimal, so we will write it as 0.72. So 0.72, and this time the unit will be meter cube. तो या तो आप वर्ड्स में इस तरह से लिखिए क्यूबिक मीटर, या तो आप ऐसे लिखिए क्यूबिक मीटर, या फिर आप मीटर क्यूब इस
पावर नोटेशन में भी लिख सकते हैं. बोथ मीन द सेम एंड बोथ आर करेक्ट. सो हियर वी आर राइटिंग इट एज मीटर क्यूब. ओके, आई होप इट्स क्लियर. यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम जो मेजरमेंट्स लेंगे वो सेम यूनिट में लें. मीटर है तो मीटर में ही लेना है या सेंटीमीटर में लेना है. सेम यूनिट्स लेनी है फॉर ऑल द फेसेस. नेक्स्ट वी हैव अ क्यूब विथ साइड 4 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, this is equal to side cube and this will be equal to 4 cube and this means 4 into 4 into 4. This will be 64 and now cubic centimeter or centimeter cube. This is the volume of this cube. So I hope you have understood the formula to find the volume of a cuboid and cube and how to apply them. This is also very much clear. Next we take the shape of a cylinder. Volume of the cylinder, and for this again we will use the same concept that we used in case of a cuboid. Cylinder के केस में भी आप देखेंगे कि एक टॉप फेस है और बॉटम फेस है. दोनों फेसेस आइडेंटिकल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम है साइज़ में एग्जैक्टली और साथ ही साथ ये पैरेलल है. और ये जो लैटरल पार्ट है बीच में कर्व्ड पार्ट, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों पैरेलल फेसेस के. और इसलिए यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. Area of the base into height. This will give you the volume of a cylinder. Area of base into height. And now the base is circular in case of a cylinder. Cylinder का base एक circular shape का होता है और circle का area क्या होता है? Pi r square. So we have area of base as pi r square and into height, this will be represented by h. So we have pi r square into h. यहाँ से pi r square, यहाँ से h, and this gives us one important formula related to the volume of a cylinder, pi r square h, and both these formulae are important. First is volume of a cylinder is area of base into height. जो base का area है उससे हम height को multiply कर देंगे. And also in terms of radius we have it as pi r square into h. Remember again, pi is equal to 22/7 unless stated otherwise. अगर कोई और वैल्यू लेनी होगी तो वो mentioned होगा, otherwise we will be taking it as 22/7 in the question itself. I hope the concept is clear. Again, this area of base into height, this will be applicable only if the top face and the bottom face are identical and they are parallel and the lateral part is perpendicular to both these faces. Then we will be able to apply this concept, area of base into height. Now we can try one more question here. We have these two cylinders and we have to find their volume. So again the first one, volume of cylinder. Yes, come up with the formula. Just now we discussed it. It is given by pi r square h. Now pi is 22/7. R is 7 centimeter. ये radius here you can see of this circular end. It is 7. So it will be 7 square into h, or the length of the cylinder here it is 10. Now this will be 22/7 and what is meant by 7 square? 7 को 7 से ही 2 बार multiply करेंगे into 10. ठीक है? So 7 square is 7 into 7. We can cancel this 7/7 and here we have 154 into 10. So 1540 and again since here we have centimeter, so it will be centimeter क्यूब. याद रखिएगा, एरिया की यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट्स और वॉल्यूम की यूनिट होगी क्यूबिक यूनिट्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वी हैव दिस सेकेंड पार्ट ऑल्सो. इसको देखिए आप. अब इस केस में हमें रेडियस नहीं दिया गया है, जो सर्कुलर एंड है उसका रेडियस अलग से नहीं बताया गया है, पर हमें एरिया ऑफ दिस सर्कुलर एंड, दिस सर्कुलर बेस, इट हैज़ बीन गिवन. It is 250 meters square and here we have been given the height 2 meters. We have to find its volume. So here we will find the volume by the formula volume of cylinder. This is equal to area of base into height. Using this formula we will find the volume of the cylinder. This will be equal to 250 meters square into 2 meters. Now 250 into 2 it is 500 and meter cube. या आप words में लिख सकते हैं cubic meter. Both are correct and so this is the volume of this cylinder. तो जहाँ पर हमें
रेडियस अलग से ना दिया हो और बेस का एरिया दिया हो तो सिंपल है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दिस विल अगेन गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर, हाउ टू अप्लाई इट, इट इज अगेन क्लियर. नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, and there is not much difference between these two terms. Volume refers to the amount of space occupied by an object and capacity refers to the quantity that a container holds. अगर हमारे पास एक कंटेनर है तो वॉल्यूम बताता है कि उसके अंदर कितनी स्पेस है. कोई कंटेनर लें अगर तो उसके अंदर कितनी स्पेस है ये तो हमें पता चलता है वॉल्यूम से, और कैपेसिटी बताता है कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होल्ड की जा सकती है. अगर हम उस कंटेनर में कुछ भरना चाहें, कोई लिक्विड भरना चाहें या क्रिस्टल्स भरना चाहें या एयर भरना चाहें, कुछ भी भरना चाहें अंदर या रखना चाहें तो हम उसमें कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं. दिस डिनोट्स द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सपोज वी डू अ लॉट ऑफ वर्क. कई बार हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और थक जाते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं यही मेरी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा काम अब नहीं हो सकता. दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट. सो कैपेसिटी एक्चुअली डिनोट्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द क्वांटिटी दैट इट कैन होल्ड. उसके अंदर मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी आ सकती है उसे कहेंगे उस कंटेनर या वेसल की कैपेसिटी. और वॉल्यूम सिर्फ उस स्पेस को डिनोट करता है. इफ़ वी हैव अ वाटर टिन विच होल्ड्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, देन वी से दैट द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टिन इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब. तो जितना उसके अंदर वाटर आ रहा है उतना, मतलब जितना उसमें वाटर आ सकता है वही उसकी कैपेसिटी कहलाएगी उस कंटेनर की. So I hope the concept is clear. The difference between the volume and capacity, actually the two are the same, but capacity deals with the quantity of the liquid or anything else which is being kept inside the object, the space inside the object. Next, capacity is also measured in terms of liters. मार्केट से आप दूध लाते होंगे ना, 2 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, तो दूध हम किस में लाते हैं, लीटर्स में, because the commonly used term is liters for capacity. And the relation between liter and centimeter cube, it is given by 1 milliliter equal to 1 centimeter cube. Then we have 1 liter equal to 1000 centimeter cube. इसको आप समझिए. मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है. मान लीजिए वी हैव 1 क्यूब, वी टेक 1 क्यूब, और अब इसकी अगर हम साइड मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर हो गई और हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो गई. तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जो इसके अंदर स्पेस है वो हो गई आपकी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है इक्वल टू 1 लीटर. दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट, लीटर, एंड इट इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर cube. And with this we see that 1 meter cube, what it means? It means that 1 meter into 1 meter into 1 meter. Now 1 meter is equal to 100 centimeter. So this will be 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter. This will be equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 centimeter cube. So actually 1 meter cube is equal to 10 lakh centimeter cube, and this further will be equal to, let me demarcate here. Now this will be equal to, we know that 1 liter is equal to 1000 centimeter cube, तो इसमें से ये 1000 के लिए हम लिख सकते हैं liter, and so we have 1000 liter, and so 1 meter cube is equal to 1000 liter. तो ये भी important यहाँ पर units है, इनको एक बार फिर से लिख लीजिए. We have 1 meter cube is equal to 1000 liter. This is an important one. इसको आप highlight कर लीजिए, ये important है. Also we have 1 meter cube equal to 10 lakh, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 10 lakh centimeter cube. This is another important unit. These are the units to measure the capacity. Okay, these we will be using in questions coming up further. Now next what we have important is the difference between the surface area and volume of a solid. Some students get confused while solving the questions.
whether we have to find the surface area or the volume in the given question. कुछ questions में चिल्ड्रन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है या वॉल्यूम, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं तब वहाँ पर कई बार आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है. तो यहाँ हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो कि सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर हम ऑब्जेक्ट के सिर्फ सरफेस की बात करेंगे तब तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा. एंड इफ़ द वॉल्यूम is to be found, then there will be the case of inside of an object. Volume is the space available inside an object. अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा हो कि कोई कार्डबोर्ड है उससे हमें क्यूबॉइड बनाना है या क्यूब बनाना है, या मेटल शीट है जिससे हमें सिलेंडर बनाना है, तो जब हम बनाएंगे तो एक्चुअली हम उस ऑब्जेक्ट के सरफेस बना रहे हैं और ऐसे में वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा टू द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट और तब हमें वहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा. लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है उसमें कितना पानी आ सकता है या कितनी एयर होगी रूम में या कितनी एयर होगी बैलून में, या हमसे पूछा जाए कि एक क्यूबॉइड में कितने पैकेट्स रखे जा सकते हैं, तो जब भी हमें इनर स्पेस की बात होगी, इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर की बात होगी, तब वो क्वेश्चन डील करेगा उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम से. तो जब भी बाहरी सतह की बात होगी, बाहर के सरफेस की जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसकी बात होगी, तो उस क्वेश्चन में तो हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया. और जब हमसे उस ऑब्जेक्ट के अंदर की स्पेस की बात होगी तब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम. सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. With this we now take all the formulae that we have learnt in this chapter at one place. These are the formulae. We already know the lateral or curved surface area of these three shapes. We also know the total surface area, and now we are adding the volume also. The volume of a cuboid is given by length into breadth into height. The volume of a cube is given by L cube or side cube, and then we have the volume of a cylinder as pi r square h, where r is the radius and height is given by h of a cylinder. So note down these formulae in your copy, learn them well, and you will be able to learn once you understand how we are getting these formulae. Now on the basis of all this discussion, we are ready to do some examples from your book, and here we take example 8. Find the height of a cuboid whose volume is 275 centimeter cube and base area is 25 centimeter square. Now the shape here is cuboid, and now focus on these terms. The base area is given, the volume of cuboid is given, and we have to find its height. Just focus on these words: base area, volume, height. Now is there any formula which connects all these terms? Just think about that formula till I write whatever is given in the question, and with this we begin our solution. We have been given volume of cuboid. It is equal to 275 centimeter cube. Then we have been given the base area or the area of base, area of the bottom face. It is 25 centimeter square, and we have to find the height of the cuboid. Now have you recollected which formula we should use here? Yes, the formula relates the three terms. Volume of a cuboid is equal to the area of base into height. Volume of cuboid, this is equal to area of base into height. And now we will place in these values. Volume of cuboid, it is 275 centimeter cube. This will be equal to area of base, it is 25 centimeter square, into we have the height. Now we need to find this height. For this we will send this 25 centimeter square to the LHS, transpose कर दीजिए और इससे आपको easily height of cuboid मिल जाएगी. So 275 centimeter cube upon 25 centimeter square, this will be equal to the height. Divide the two numbers. Here we can divide by 5. 5 5s are, then we have 55 here, and then it will go 11 times. So we get the height of cuboid as equal to 11 centimeter. Now you can see this is centimeter cube, this is centimeter square.
relate this centimeter cube as centimeter into centimeter into centimeter and centimeter square can be written as centimeter into centimeter. अगर आप units को ही focus करें then this one will be cancelled, this one will be cancelled and we are left up with centimeter. So height is 11 centimeter only. Okay, I hope this concept is again important and clear now. And so with this, the height of the cuboid is 11 centimeter. We write the final answer. Hence, the height of the cuboid is 11 centimeter. We take the next example. Example 9. A godown is in the form of a cuboid of measures 60 meter by 40 meter by 30 meter. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? इसको समझना ज़रूरी है. एक गोडाउन है in the form of a cuboid. तो एक cuboid बनाकर चलते हैं. Let this be one cuboid. ठीक है, ये गोडाउन आप अज्यूम कीजिए कि एक गोडाउन है और इसके मेजर्स दिए गए हैं आपको 60 मीटर, ये तो हो गई आपकी लेंथ, फिर 40 मीटर ये आपकी हो गई ब्रेड्थ और हाइट हो गई 30 मीटर्स. नाउ क्यूबॉइडल बॉक्सेस आर बीइंग स्टोर्ड इन इट. इसके अंदर क्यूबॉइडल बॉक्सेस रखे जा रहे हैं. अब आप देखिए इस गोडाउन के अंदर बॉक्सेस रखे जा रहे हैं. तो आप अगर कुछ इस तरह से देखें, लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो टू हाईलाइट देम. हाँ, इस तरह से मान लीजिए ये एक बॉक्स रखा, फिर मान लीजिए यहाँ पर ये दूसरा बॉक्स रखा, ऐसे ही यहाँ पर कई सारे बॉक्स रखे जा रहे हैं क्यूबॉइडल बॉक्सेस इसके अंदर. तो क्योंकि अंदर की स्पेस की बात है तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है टू द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन एंड ऑल्सो वी हैव बीन गिवन द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स. ये बात तो क्लियर है कि वॉल्यूम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. वॉट एल्स वी हैव बीन आस्क्ड? Just think about it. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? इसके अंदर ऐसे कितने cuboidal boxes रखे जा सकते हैं? तो यहाँ आप समझिए कि ये जो अंदर की स्पेस है इस गोडाउन की, इसको हम इन बॉक्सेस में डिवाइड कर रहे हैं. इसके अंदर हम ये बॉक्सेस भर रहे हैं तो अंदर की स्पेस को हम इन बॉक्सेस में डिवाइड करते जा रहे हैं कि इतनी जगह तेरी हो गई, ये जगह इस बॉक्स की हो गई, ये जगह इस बॉक्स की हो गई, ये जगह इस बॉक्स की हो गई. तो इन सभी बॉक्सेस को हम इसकी अंदर की स्पेस, गोडाउन की अंदर की स्पेस, उसको अलॉट कर रहे हैं या कह लीजिए डिवाइड कर रहे हैं. तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी के लिए जब भी आपको नंबर फाइंड आउट करना होगा, remember we will be dividing the volume of the bigger object by the volume of the smaller object. बड़े चीज़ की वॉल्यूम में छोटे चीज़ की वॉल्यूम को डिवाइड करने से हमें number of that smaller quantity we will get. So by this we can straight away write the solution as number of cuboidal boxes that can be stored in the godown. This will be equal to volume of godown upon volume of वन बॉक्स. ये समझ में आ रहा है? जब भी हमें इस तरह से नंबर फाइंड आउट करना हो कि बड़ी चीज़ के अंदर कितने छोटे पैकेट्स या बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, तो एवरी टाइम यू विल डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्पेस बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्पेस. जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर गोडाउन है, बड़ी स्पेस, तो उसकी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स. एंड नाउ सिंपली वी नो द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, it is 0.8 and we know the volume of godown also, it will be length into breadth into height. So we write here this equal to length is 60, then breadth is 40 and this is 30. And what is the volume of one box? This is 0.8 meter cube. So here we can write 0.8 meter cube and here also we have the unit meter cube. So meter cube will be cancelled by meter cube and now remove this decimal and mark 1 0 in the numerator. तो ये हो जाएगा 60 into 40
इंटू 30 इंटू 10 लिख सकते हैं हम, और नीचे से डेसिमल हटाकर ये हो जाएगा 8। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो ऊपर हमने एक ज़ीरो लगा दिया, या तो आप 300 कर लीजिए या फिर 10 अलग से लिख लीजिए। यू विल हैव टू मार्क 1 0 in the numerator. Now 8 5s are 40, we can cancel, and this will give you 60 into 5 300 into 300. So this will be equal to 9, 3 3s are 9, and 1 2 3 4. So 90,000 boxes can be placed inside the godown. This implies 90,000 cuboidal boxes can be stored in the godown. This is the answer. I hope the question is clear. एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ये एक गोडाउन है जिसके मेजर्स दिए गए थे और उसमें क्यूबॉइडल बॉक्सेस रखे जाने थे जिसकी वॉल्यूम है 0.8 मीटर क्यूब एक बॉक्स की, और क्वेश्चन था कि ऐसे कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। दिस इज़ जस्ट टू विजुअलाइज द सिचुएशन। वी सी हियर दैट द इनर स्पेस ऑफ द गोडाउन इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू दीज स्मॉलर बॉक्सेस। तो यहाँ हम मैथमेटिकली भी डिवाइड ही करेंगे, जो स्पेस है इस गोडाउन की उसको डिवाइड करेंगे स्पेस ऑफ ईच बॉक्स, or in other words we divide the volume of godown by volume of one box. With this, after dividing, we get it as 90,000, the number of cuboidal boxes that can be stored in the godown. Okay, with this we move to the next example. A rectangular paper of width 14 centimeter is rolled along its width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. ये देखिए एक रेक्टेंगुलर पेपर है, लीजिए आप भी अपने हाथ में एक रेक्टेंगुलर पेपर और फिर उसको आप रोल कीजिए, और रोल करके इस तरह से आप जब ये यहाँ से ये ब्रेड्थ और यहाँ से ये ब्रेड्थ इनको जॉइन करेंगे तो आपको एक सिलिंड्रिकल शेप मिलेगी इस तरह से, एंड वी देन हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। जब हम इनको जॉइन कर रहे हैं तो ये सिलेंडर बन रहा है जिसकी हाइट तो 14 सेंटीमीटर है विच इज़ इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट, और यहाँ पर रेडियस भी हमें दिया गया है दिस वन, इट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंडर विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड ऑन रोलिंग दिस रेक्टेंगुलर पेपर। द क्वेश्चन इज़ क्लियर। तो बस अब यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है सिलिंड्रिकल शेप की तो ईजी है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वी टेक हियर द सॉल्यूशन, height of the cylinder, it is equal to 14 centimeter, so we denote it by small h, 14 centimeter. Radius of the cylinder, it is equal to 20 centimeter जो दिया गया है, denoted by small r, 20 centimeter. And now the volume of cylinder, it will be equal to pi r square h. This will be 22 by 7 r square. तो अब r कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, और स्क्वायर के लिए 20 को 20 से ही दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, एंड h इज़ गिवन एज 14। बस 7 से कैंसिल कर दीजिए, इट विल गो 2 टाइम्स। हियर वी हैव 22 इंटू 2 क्यूब इट्स 8 एंड 00। सो हियर 8 2s are 16 and 1, then 176 and 00, and since the measurements are in centimeter, this will be centimeter cube. And so the volume of the cylinder is 17,600 centimeter cube. It was an easy one. Next we have example 11. A rectangular piece of paper 11 centimeter by 4 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. Find the volume of the cylinder. यहाँ समझने वाली बात है, पहले तो हमें एक rectangular paper लेना होगा. We take it here. ये है एक रेक्टेंगुलर पेपर, सपोज लेट मी चेंज द कलर टू वाइट. यस, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर पेपर. ओके, नाउ दिस रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड देन दिस इज द ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर. दिस इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, यानी यहाँ से ये जो साइड है, ये साइड और फिर ये साइड आपस में बिल्कुल मर्ज कर रहे हैं विदाउट ओवरलैपिंग. ठीक है, रोल अप करके मर्ज कर रहे हैं, इसको यहाँ से ला रहे हैं और फिर यहाँ पर इससे फोल्ड अप कर रहे हैं. आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. देन आफ्टर फोल्डिंग इट वी गेट वन सिलेंडर
ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो जितनी हाइट सिलेंडर की है वो किसके इक्वल है? इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ दिस पेपर। तो आप देखेंगे कि इससे एक सिलेंडर बन गया इतनी ही हाइट का, ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। इस पेपर से ये सिलेंडर बन गया है। तो अब आप इस लेंथ को कैसे रिलेट करेंगे इस सिलेंडर से? आप देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पर सर्कुलर हो गई, सर्कल बन गया। जैसे ही हमने इसको फोल्ड किया तो ये जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पेपर की, ये यहाँ पर सर्कुलर हो गई। तो अब ये जो सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो गई? इट इज़ 11 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी सी, लेंथ ऑफ दिस rectangular piece of paper, it is equal to the circumference of circular top or base of this cylinder। इसकी जो लेंथ है ये इक्वल हो गई इसकी circumference के। and what is the formula for circumference? it is 2 pi r। so 2 pi r will be equal to 11 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी r की, और r मिल जाएगा, हाइट तो हमें पता ही है। वी विल बी ईजिली एबल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो बात समझ में आई? पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर था, इसको हमने रोल अप करके फोल्ड किया इस तरह से बिना ओवरलैप किए, जिससे हमें एक सिलेंडर मिल रहा है। और ऐसे में जो ब्रेड्थ हो गई यहाँ पर रेक्टेंगुलर पेपर की, वो हो गई इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ है पेपर की वो रोल अप होकर इसके सर्कुलर एंड की सर्कमफ्रेंस बन गई। और ऐसे में यहाँ से हमें रेडियस मिलेगा, हाइट पता ही है। वी विल बी इजीली एबल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वी टेक द नेक्स्ट पेज टू राइट डाउन द सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द पेपर बिकम्स द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड विड्थ बिकम्स द हाइट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। यही हमने बात की है कि जो लेंथ है ये बन जाती है पेरीमीटर ऑफ द टॉप वी आर डिस्कसिंग, एंड सिमिलरली इट विल बिकम द पेरीमीटर ऑफ द बेस। ये जो बेस पर सर्कल है, यहाँ से ये वाली लेंथ आपकी बेस जो है उसका पेरीमीटर बन जाएगा, या कह लीजिए सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। और वही हमने यहाँ मेंशन किया है कि लेंथ ऑफ द पेपर बिकम्स द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड विड्थ बिकम्स द हाइट। ये जो विड्थ है पेपर की, ये इसकी हाइट बन गई। गेटिंग इट? ये जो विड्थ है पेपर की, ये तो इसकी हाइट बन गई। और यहाँ से जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ, ये ब्लू से जो इंडिकेट कर रहे हैं लेंथ, ये इसकी बेस की पेरीमीटर बन गई, या कह लीजिए सर्कमफ्रेंस बन गई। ठीक है, ये ब्लू पार्ट तो ये ब्लू पार्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये रेड पार्ट इसकी हाइट में कन्वर्ट हो गया। नाउ आई होप इट्स परफेक्टली ओके, वेरी वेल अंडरस्टूड। नाउ हियर वी राइट height of the cylinder, height of the cylinder formed. This will be equal to h equal to, here we have 4 centimeter. Okay, this result is obtained by this conclusion that the width becomes the height. Width या breadth एक ही बात है, जो पेपर की breadth है या width है वो हाइट बन रही है, और ऐसे में height of the cylinder formed is equal to 4 centimeter. Also the circumference or the perimeter of circular base of cylinder formed, this is equal to the length of the rectangular paper or of the rectangle. This is very much clear. ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इट इज़ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, यही बात हमने यहाँ लिखी है। और जब हम इसको फॉर्मूले में डिनोट करेंगे, दिस विल बी 2 पाई r equal to length is 11, so here we have 11 centimeter as you can see, so 11 centimeter. Also denote the radius by r, radius of cylinder, let it be r. See,
let it be r. So now 2 pi r is equal to 11 centimeter. देखिए बिना डिफाइन किए हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, it will not be appropriate. तो पहले आप डिफाइन कीजिए r क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड, एंड सो दिस इज 2 pi r equal to 11. This gives us 2 into 22 by 7 into r equal to 11. From here we can find r. हमें r की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से सारे नंबर्स को हमें RHS में ट्रांसपोज करना होगा. 11 तो यहाँ पहले से ही है, 7 यहाँ डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई, 2 and 22 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर ये डिवीजन में चले जाएंगे. विद दिस बाय डिवाइडिंग बाय 11 वी गेट 7 एंड हियर 2 into 2. 11 से 22 को डिवाइड किया, दिस गिव्स अस 7 by 4 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द cylindrical part. So this gives us the radius of cylinder r equal to 7 by 4 centimeter. अब हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की, तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. वी राइट हियर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इट इज़ गिवन बाय पाई r square h. दिस इज़ 22 by 7, r इज़ 7 by 4. अभी अभी हमने r की वैल्यू लिखी है, देखिए 7 by 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है देखिए, इट इज़ 4 सेंटीमीटर अगेन. सो हियर वी राइट h as 4. कैंसिल दिस 4 by 4, cancel this 7 by 7, and we have 22 into 7 by 4. 2 2s are 4, 11 times, so 77 by 2. This is equal to 38.5 centimeter cube. This is the volume of the cylinder. Hence the volume of the cylinder is 38.5 centimeter cube. With this we complete the examples from your book, and with this I hope the concept of volume of an object is clear to you. How to find the volume of a cube, cuboid and cylinder, it is also clear, and how to apply these formulae into questions, the word problems that we are given, it is also clear. Now you can practice the questions from exercise 11.4 till we meet in those questions in our next video. Bye for now.